चीखती चिल्लाती ये तस्वीरें थाना मंडी राजौरी जिला की हैं। अपने वालिदैन का एक लौता सहारा, अपनी 3 बहनों का एक भाई। सरजमीने राजौरी के लहराते पेड़ों से सवाल करती हैं, जो उठते हवाओं को परेशान करती हैं। आज समाज के वो ठेकेदार सामने क्यों नहीं आए? कम से कम मजम्मत तो करते। और ये चीखें अर्शो फर्श तक जर्रे जर्रे से यही सवाल करती हैं कि आखिर उनके लाल को किसने कत्ल किया। अगर एजाज अपने घर की माली हालत को ठीक करने के लिए एक भैंस को ला रहा था, उसका कसूर क्या था? चंद रोज कबल जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके का वो दर्दनाक वाकया आप सब नाजरीन के ज़हननशी होगा कि जब एक नौ उम्र अपने माजूर बाप का इकलौता बेटा और 3 बहनों का अकेला निगहबां को बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल किया। वो बेटा अपने बाप की मैयत को कांदा देता, लेकिन ये माजूर उसकी मैयत को कांदा दे गया। पहले से ही माजूरियत के शिकार एजाज के वालिद पूरी तरह से आदमुर्दा हो गए और बस आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। आज इन्होंने एक बात कही कि 4 या 5 साल केस चलेगा, उसके बाद फिर मामला हल हो जाएगा। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आंसू दिखाओ थोड़ी सी। सियासत करने के लिए इस गांव में आते हैं। कहाँ है वो सियासतदान जो वोट के खातिर इन जैसे घरों के सहन में सजदा करते थे? जी जनाब, ये रिक्वेस्ट है कि हमें जनाब इंसाफ चाहिए। लेकिन अब जो सवाल इस घर के सहन और दर दीवार से उठ रहे हैं, उनका जवाब अगर किसी के पास है तो बताएं। आपकी पुलिस कहाँ सोई थी राजौरी के मेन शहर के अंदर? वक्त की सरकार के ओहदेदारान कानों में उंगलियां क्यों भरे हुए हैं? क्यों झूठे हमदर्दों के सीनों पर सांप सूंघ गए हैं? ये तक वो लोग बाइक पर सवार होके आए और उस लड़के को शरेआम मार दिया। क्यों इन्हें तन्हा छोड़ा गया? क्यों इनका हाल पूछने कोई नहीं आता? बस यही अरमान अब एजाज के अफराद खाना को और ज्यादा तकलीफ देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। चंद रोज़ कबल हमने आपको एजाज डार नामी एक 20 साला, मैं नौजवान नहीं कहूँगा, मैं बच्चा कहूँगा, उसका कत्ल होता है। मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया। फिर उसके बाद एक सिलसिला चला, कहीं बयानबाजी हुई, कहीं किसी ने शोर बर्पा किया, कई नौजवानों ने अपना गुस्सा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे निकाला। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि कहाँ हैं वो लोग जो इलेक्शन के वक्त पर किसी एक ज़ात को, किसी एक बरादरी को खतरे में बताकर अपने वोट लेते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए कोई आगे नहीं आया। मैं बात करता हूँ उन सियासतदानों की जो खिता पीर पंजाल के ठेकेदार बने हुए हैं। खिता पीर पंजाल की पूरी अवाम का ठेका ले लेते हैं वो इलेक्शन के वक्त में, लेकिन आज एजाज डार के कातिल वो भी ज़रूर हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन उसका माजूर बाप जो पैरालाइज्ड है वो ज़रूर ये बात मान रहा है। कहाँ है वो शख्सियत? कहते हम जी बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? सवालिया निशान समाज पे ज़रूर है, होगा भी क्यों नहीं। अपने वालिदैन का एक लौता सहारा, अपनी 3 बहनों का एक भाई। आखिर आज समाज के वो ठेकेदार सामने क्यों नहीं आए? कम से कम मजम्मत तो करते, कम से कम उसके लिए इंसाफ तो मांगते। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये माजूर बाप है, किसकी जान को रोएगा ये? आए कोई आज हमदर्द सामने जो ये कहे कि मैं लाखों वोट लेता था, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और मैं इस फैमिली को अडॉप्ट कर रहा हूँ। आज के बाद जो कोई आएगा वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये लिख के आएगा कि मैं जाऊँगा वहाँ हमदर्दी करूँगा, लोग सोचेंगे मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन आज 5वां दिन है, कोई सामने नहीं आया। अगर एजाज अपने घर की माली हालत को ठीक करने के लिए एक भैंस को ला रहा था,
उसका कसूर क्या था। आज हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी भी इंसान को ये नहीं कहेंगे कि आप आगे आओ। क्यों आएगा कोई? 5 दिन से वो लोग कहां थे? हमने जब पहली बार आपको कश्मीर क्राउन पर इस घर के हालात बताए थे, आज मैं उसी घर के सहन में बैठा हूं, उसी माजूर बाप के पास बैठा हूं, उसी मां के पास बैठा हूं जिसका एक ही बेटा था। वो बेटा अपने बाप की मैयत को कांधा देता, लेकिन ये माजूर उसकी मैयत को कांधा दे गया। कहां है समाज? कहां हैं वो ठेकेदार जो बड़े बड़े दावे और वादे करते थे? इंसाफ चाहते हैं ये, और कुछ नहीं चाहते। ना ही किसी के साथ कोई जाती रंजिश है, ना ही कोई ज़मीन का मसला था। सिर्फ ये चाहते हैं तो इंसाफ। आज इन्होंने एक बात कही कि 4 या 5 साल केस चलेगा, उसके बाद फिर मामला हल हो जाएगा। क्या एजाज वापस आ जाएगा 5 साल के बाद? सबसे बड़ा सवाल है, इंसाफ कैसे होगा? कानूनी हल क्या है? आखिर इससे पहले भी ऐसे वाक़ात होते रहे। सोचने की बात यह है, आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ यह है कि आइंदा कोई ऐसे वाक़ात पेश ना आए। आइंदा कोई एजाज का बाप माजूर जो अपने बेटे को कांधा ना दे। आने वाले वक्त में ये आंखें फिर ना रोएं। बात तो इस पे करनी है। बात ये नहीं करनी है कि आप आ जाओगे आपको कोई खा जाएगा। बात ये करनी है कि आने वाले वक्त में फिर ये माँ ऐसे ना रोए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, आंसू दिखाओ थोड़े से। सिर्फ सियासत करने के लिए इस गांव में आते हैं। कहां हैं वो लोग? मुझ पे भी उंगलियां उठेंगी कि आपने जाके सियासी लोगों के बारे में ये कहा। मैं कहूंगा, ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे हजारों मैसेजेस मिले कि राहिल भाई आपने सियासी लोगों के ऊपर जाके वहां बैठो और सियासी लोगों को बताओ कि यहां आना चाहिए था आपको। मैं आ गया। यहां का नौजवान अपना फर्ज अदा कर रहा है, लेकिन वोट लेने वालों ने आज तक, अभी तक 5 दिन से अपना फर्ज अदा नहीं किया। मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, बात करेंगे एजाज के वालिद से, उनका क्या कहना है, अब वो क्या चाहते हैं। पहले भी इन्होंने रोदाद लगाई, अब क्या चाहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जनाब यही रिक्वेस्ट है कि हमें जनाब इंसाफ चाहिए। बस मैं यही बात बोलना। माजूर हैं, फालज में पैरालाइज्ड हैं, फालज में ये मुब्तला हैं एक अरसे से, और 7 साल से ये बीमार हैं। क्या बात करेंगे ये जिसका सब कुछ उजड़ गया? वालिदा हैं, बहनें हैं, किसके आगे रोएंगी? कोई नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन जी हैं। मैंने ये मुनासिब जाना कि आज इनसे मुलाकात हमारी यहाँ पे हुई, तो मैं इन्हीं से बात करूँगा। फैमिली की हालत ही नहीं है बात करने की। बात तो उनको करनी चाहिए थी जो इनके वोट से मिनिस्टर, MLA, MP, प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन्हीं के वोट से बनते हैं ना। उन्होंने तो बात की नहीं। मनोज सिन्हा जी का ट्वीट आना बड़ा ज़रूरी था, कम से कम ट्वीट ही आता, वो भी नहीं आया। अफसोस तो होता है। बात करेंगे जुल्करनैन जी से। जुल्करनैन जी, आप जम्मू से आए, आंखें आपकी भी नम हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आने के बाद? देखिए राहिल भाई, आज ये पूरा इलाका जो है इनके दुख में शामिल है। और अफसोस की बात यह है कि राजौरी, जिसको द लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, हमने देखा कि लिंचिंग के मामले जो थे वो कभी सांबा, कठुआ, जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, या उधमपुर तक ही महदूद थे। और वो लिंचिंग के मामले में इस किस्म का क्राइम, यानी कि किसी का कत्ल कर देना, अभी तक शायद बहुत कम नज़र आता था। और फिर वो एक ऐसा शहर जहाँ का वातावरण आप देख रहे हैं, जिसकी मिसाल पूरे जम्मू कश्मीर में दी जाती है, कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड की, वहाँ के माहौल में आपने एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके सामने आया, एक ऐसे नौजवान का शरेआम कत्ल किया गया। और ये कत्ल जो था ये पूरी इंसानियत का कत्ल था, और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इसके साथ रंजीदा हो गई। और फिर ये उस परिवार का जिनकी हालत आपके सामने और पूरे लोग देख चुके हैं। तो मालूम ये हुआ कि सड़क पर आप चलते हुए भी आप सिक्योर नहीं हो, ना आप खुद सिक्योर हो, ना आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। तो आप
किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आज पुलिस पर भी उंगली उठती है और पुलिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है आम आदमी की, उसको इंश्योर करना पुलिस का काम है। तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी के अंदर फेल हो चुकी कि शरेआम एक लड़के का कत्ल हुआ? और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं राजौरी पुलिस को कि राजौरी पुलिस ने 3-4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, 5 को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, तो पता चला आपसे कि यहाँ सिट कॉन्स्टिट्यूट तो हुई, लेकिन क्या सिट की कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पॉर्टेंस है, जो उनकी वक़्त है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इनके कहने का ये है कि सिट के अंदर एक एक्सपीरियंस ऑफिसर होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ पाए, केस में किसी किस्म की कमी ना रहे। हम नहीं चाहते कि किसी इनोसेंट को भी केस में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन जो इस लड़के के कातिल हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। और जिन ऑफेंसेस के अंदर अंडर सेक्शन 302 में वो बुक हुए हैं, तो अंडर 302 ही उनको सेंटेंस होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए पुलिस को केस तैयार करना है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि SHO दरहाल को भी उसमें इंक्लूड किया जाए उस सीट में, और मैं अपनी तरफ से, इस अवाम की तरफ से, इनके वालिदैन की तरफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा, DIG राजौरी पूंछ रही से, IG जम्मू से और SSP राजौरी से ये गुजारिश करूँगा कि इस सीट के अंदर आप एक सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट करें, ताकि इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। राइल भाई, होता ऐसा है कि जब केस तैयार हो जाता है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, तो पता चलता है कि केस में कुछ है नहीं है, और फिर जब 2 साल 3 साल के बाद एक्विटल होता है या जजमेंट आती है, तो पता चलता है कि अगर एक्विटल हो गया तो फिर आवाज़ें उठती हैं, फिर जजेस पर भी बात निकलती है, उन पर भी बात आती है और वकीलों पर भी बात आती है। लेकिन जो केस आज पुलिस तैयार करेगी, उसी केस की बिना पे पूरी ट्रायल चलनी है। और हम चाहते हैं, पूरा परिवार ये चाहता है, पूरा थन्ना मंडी ये चाहता है, और पूरा जम्मू कश्मीर ये चाहता है कि ये इतिहास बने जम्मू कश्मीर का कि किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार कोई आदमी ज़रूर सोचे कि किस तरीके से हो। लेकिन इसमें मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगा, तो एक तो इनके साथ सीट के अंदर एक, जिस तरह कह रहे हैं, SHO दरहाल को इंक्लूड किया जाए, एक जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है उसको इंक्लूड किया जाए, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाए, ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिले और लिंचिंग के मामले के लिहाज से इस तरह का कोई दूसरा कारनामा जो है इस शहर में, इस इलाका में कभी दूसरा ना हो। जहाँ तक तल्लुक़ रहा कि किस तरीके से ये माहौल जो है, ये वातावरण को ख़राब करने का जो साजिश चल रही है, इस साजिश को अगर पुलिस रोकना चाहती है तो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे, पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करे। आज आप इतिहास देखें, आज आप देखें कि राजौरी के अंदर एक लड़के को गाड़ी उसकी के पीछे मोटरसाइकिल भगा के मारा गया। मैं पूछना चाहूँगा SSP राजौरी साहिबा से कि आपकी पुलिस सलानी ब्रिज पर कहाँ सोई थी? आपकी पुलिस कहाँ सोई थी राजौरी के मेन शहर के अंदर? आपकी पुलिस दराली ब्रिज तक क्या देख रही थी? आपकी पुलिस कहाँ थी जब ऐसा इंसिडेंट सलानी ब्रिज से आगे तक वो लोग बाइक पर सवार होके आए और उस लड़के को शरेआम मार दिया? तो हम कहेंगे कि पुलिस ने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया? अभी नहीं। आप एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में पेश कीजिए, आप एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करवाइए, ताकि पता चले कि आपने कोई केस फाइल किया है। ऑलमोस्ट प्रोसिक्यूशन फेल होती है, आई एम सॉरी टू से, और लोगों को बरी हो जाते हैं और पता ये चलता है डोट, जो बेनिफिट ऑफ डोट्स है, उसका फ़ायदा होता है। और उसके बाद मैं आज तो नहीं, लेकिन जब भी ये ट्रायल स्टार्ट होता है तो एक स्पेशल PP इनके केस में अपॉइंट होना चाहिए, जो वो ट्रायल को देखेगा, सो दैट इनको जस्टिस मिल पाए। बिल्कुल इंसाफ की गुहार है, इंसाफ की बात है। वालिदा क्या कहेंगी, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या चाहते हैं। जी आप? बिल्कुल नहीं, इनका भी यही कहना है, इंसाफ, सिर्फ इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। ये माँ है जो अपने बेटे का दर्द अपने दिल में लिए शायद बात भी नहीं कर पा रहे, और सिर्फ इनके मुंह से यही निकला इंसाफ। तो इंसाफ तो होना चाहिए। मैं फिर एक बार कहूँगा, दावे, वादे, नारे लगाने से, फेसबुक पे पोस्ट डालने से मामले हल नहीं होते।
टीवी पर बैठकर डिबेट करने से मामलात हल नहीं होते। मामलात हल होते हैं कुछ करने से, सामने आकर कुछ कहने से। ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ थी नहीं, मोहम्मद अफजल जी की ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? एक कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, हम उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी जजमेंट हो, एक बड़ा फैसला हो, ताकि बेटा तो वापस नहीं आएगा, कम से कम इंसाफ। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.